चलिए और अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड में सचिवालय कर्मियों को वैक्सीन देने की शुरुआत कर दी गई है। 17 मई से विशेष शिविर लगाकर प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस में टीकाकरण की शुरुआत की गई। यहां सचिवालय कर्मी और अनुबंध कर्मियों के लिए वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई है। पहचान पत्र दिखाकर सचिवालय कर्मी यहां पर वैक्सीन ले सकते हैं। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। नेपाल हाउस में शुरू की गई टीकाकरण शिविर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड के सचिवालय कर्मियों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो गई है। विशेष शिविर लगाया गया है और झारखंड मंत्रालय मतलब कि प्रोजेक्ट भवन की बात करें या नेपाल हाउस की बात करें, दोनों ही जगह पर सरकारी कर्मचारी और अनुबंध कर्मचारियों को वैक्सीन दी जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग वैक्सीन लेने के लिए इस नेपाल हाउस यानी झारखंड मंत्रालय में इकट्ठा हुए हैं और एक एक कर सभी का वैक्सीनेशन हो रहा है। सरकार की शुरुआत हुई है। जिस तरह से आम जन वैक्सीन ले रहे हैं उसी तरह से सरकारी कर्मचारी और अनुबंध कर्मचारियों को ये टीकाकरण किया जा रहा है। आज की क्या तैयारी है? क्योंकि विशेष कैंप आप लोगों ने शुरू किया, उद्देश्य क्या है? पर डे कितने लोगों को दिया जाएगा? कैसे आप दे रहे हैं? इसके लिए पहचान पत्र क्या चाहिए? सर, ये हमारा जैसा आपने बताया ये एक स्पेशल कैंप है जो हमने साइट्स तैयार किया है। जो वर्क प्लेस पे काम कर हमारे गवर्नमेंट की या फिर जहाँ भी अर्ध सरकारी है उन लोगों के लिए उन्हीं के संस्थान के परिसर में, कार्यालय परिसर में ही स्पेशली उन्हीं को जिनको जो मतलब ऑनलाइन स्लॉट्स में बुक नहीं करवा पाए हैं तो वो जो है सो ऑन साइट आकर के रजिस्टर्ड करवा करके, अगर पहले से वो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। कम समय में हम लोग उसको तुरंत वेरीफाई करके वैक्सीनेट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ वैक्सीन ले रहे हैं। तमाम वैसे कर्मचारी की बात कर लें, वैसे लोगों की बात कर लें जो अब तक प्रतीक्षारत थे और वो यहाँ वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग तो मोटा मोटी 10:30 बजे आए हैं और आते ही हम लोग अपना नंबर करवा दिए हैं रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर सारा बहुत अच्छा व्यवस्था है हम लोगों का, जो जैसे अपना हो रहा है। और हम लोग इंतजार करें, सरकार का कार्य का भी निष्पादन करेंगे और वैक्सीनेशन लेने के बाद और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम लोग अपना काम करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपना सबसे पहले यहाँ आने के बाद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद की ये प्रक्रिया चल रही है। जो झारखंड संघ से जुड़े हुए, सेवा संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। संघ बहुत दिनों से ये मांग कर रहे थे पिकेश जी कि वैक्सीनेशन हो, अब जाकर इसकी शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेषकर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को कि उनको सिर्फ मैंने एक मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसे में लोग काम कर रहे हैं तो एक प्लान्ड वे में वैक्सीनेशन करवा दिया जाए और एक दिन में चिट्ठी निकल गया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन सबका हो जाए, जिससे कल के डेट में अभी जैसे कार्यालय आना पड़ता है तो डर रहता है मन में। वैक्सीनेशन के बाद कम से कम ये तो होगा कि चलो अब मन का जो डर है वो दूर हो गया और लोग आराम से काम करेंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, एक मन का डर, लेकिन इस बीच आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कोविड गाइडलाइन है, जिस तरह से आपको सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें, वो आपको जरूर इसे अपनाना है। इस बात का ध्यान रखना है, तभी आप कोरोना से बच सकेंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18। रांची सदर अस्पताल में करीब 60 डॉक्टर्स की ड्यूटी रोस्टर और शिफ्ट के हिसाब से लगी है, लेकिन सूत्रों से जो खबर है कि रांची सदर अस्पताल में सिर्फ 10 से 15 डॉक्टर ही अपनी सेवा दे रहे हैं, जबकि 35 से 40 डॉक्टर निगेटिव होने के बावजूद कोरोना वार्ड में अपनी ड्यूटी से दूर हैं। ये तमाम डॉक्टर्स वहां ज्वाइन करने से बचने के लिए हर तिकड़मबाजी का खेल खेल रहे हैं। नहीं, उसमें करीब करीब की लग गई है। उसमें 2-3 बोले ना कि 2-3 हैं जो कि वेटिंग में है और अभी हमारे जो है 5 डॉक्टर जो हैं जो पॉजिटिव हैं, तो वो जब वापस आएंगे तो फिर उनको हम लगाएंगे। उसमें डॉक्टर बिमलेश सिंह हैं जो ऑलरेडी कार्य कर रहे थे और अभी पॉजिटिव हैं, जिसके चलते जो है उनका बाहर है।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राजधानी के बाजारों में चेहरे पर मास्क तो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल के तरीके लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। रांची के रातू रोड स्थित नागा बाबा खटाल में सब्जी खरीदने के दौरान खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लापरवाही देखी जा रही है। ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क नाक के नीचे था। याद दिलाने पर लोग अजीबोगरीब दलील देते नजर आए। रांची के रातू रोड नागा बाबा बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना पर भले ही कोहराम मचा हो, शहर में बाहर निकलने पर पाबंदी हो और ऐसे में जब घर की ज़रूरतें चिल्लाती हैं तो आम आदमी खरीदारी करने के लिए बाज़ार में निकलता है। और जब बाज़ार में निकलता है तो खुद की सुरक्षा के साथ साथ दूसरे की सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के नागा बाबा खटाल के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग जहाँ पहुँच रहे हैं बाज़ार में, क्या सभी लोग मास्क लगाते हैं? आपका भी मास्क बार बार नीचे ऊपर हो रहा है, हम देख रहे हैं। मास्क को बढ़िया से लगा लीजिए ताकि जो भी लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे कम से कम उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जा सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से, सब्जी वाले तो हैं ही, ठेले वाले भी यहाँ पर। भैया आपका मास्क नीचे जा रहा है? कहाँ नीचे है सर, थोड़ा सा तो ऊपर नीचे होगा ही ना। मास्क को टाइट रखिए कम से कम, है ना? ठीक है सर। देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुँचे में तमाम लोग जो शहरी इलाके से जो यहाँ पर पहुँचते हैं खरीदारी करने के लिए, ग्रामीण इलाकों से लोग यहाँ सब्जी बेचने के लिए पहुँचते हैं। और सभी लोग यहाँ पर जो खरीदारी का जो जमघट होता है यहाँ पर सुबह में, खासकर ऐसे हालात में जब खरीदारी करने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक ही लोगों को खरीदारी करनी है बाज़ार में। और इस हालात में जब लोग अपनी अपनी सुविधा के लिए बाहर निकलते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं। सर यहाँ पर आप जो हैं, आपका मास्क नीचे आ रहा है, नाक के नीचे। हाँ सॉरी यार, मैंने आगे अभी लेने में ले हो गया, अभी आ नहीं। बुजुर्ग हैं, अगर इस तरीके से अगर हम नहीं कर रहे हैं यार, हम बोल रहे हैं ना आपको, हम लेने में भी हो गया। जस्ट अभी नीचे झुके गाजर लेने के लिए। इससे हता हमारे लिए कुछ नहीं, हम ठीक आप बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन इस तरह का बोलना कि सीनियर बुजुर्ग आप, हम अपने केयर लिए हुए हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि हम नहीं लिए हुए हैं। अभी सामान लिए और पैसा देना उसी में गिर गया। टाइट नहीं, देखिए अभी आपके सामने 2 बार। बिल्कुल, लोग नाराज भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं, लेकिन ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं मास्क की स्थिति क्या है, कैसे नाक से जब सरकती है मास्क के नीचे। लोग यहाँ पर आते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में जो कह सकते हैं कि खरीदारी के दौरान लापरवाही जो है साफ उजागर होती है, लेकिन मीडिया के कैमरे को देख करके लोग नाक को ढकने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ तो नहीं है नागा बाबा खटाल में, लेकिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ पर। क्या आप लोग क्या मास्क जो है यहाँ पहनते हैं? आप लोग क्या मास्क को डेली धोते हैं या उसी मास्क को डेली पहन कर आते हैं? जाके हम लोग घर से धो लेते हैं, नहा लेते हैं, तब घर डूबते हैं हम लोग। ऐसे नहीं रहते हैं, नहीं यहाँ जाएंगे नहाएंगे। आपका मास्क देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। सुनो ना, यहाँ जाके नहाते हैं, उसके बाद घर डूबते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है यहाँ पर। जो लोग सब्जी खरीदारी कर यहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर देख लिए। क्या आप लोग मास्क यहाँ पर लगाते हैं? बाजार में संक्रमण फैला होता है। पीछे भी देख रहे हैं मास्क नहीं लगाया, खाना खा रहे हैं। तो कम से कम सुरक्षा के लिहाज से मास्क जरूरी है कि मास्क अपने पास, मास्क उनके चेहरे पर नहीं है। आपने जो है नाक के नीचे जो कोरोना का कॉरिडोर छोड़ा है संक्रमण जाने के लिए, वो लम जाता है बोलने कभी भैया, ऊपर तक चढ़ल रहता है। जैसे कभी आवाज़ देने में वही उतर जाता है, तो नाक तक लगाते हैं, ऐसा बात नहीं है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जब भीड़ होगी तो लापरवाही के नज़ारे होंगे साथ में। लेकिन इस तमाम जो बाजार आप देख रहे हैं, इस भीड़ में लापरवाही के साथ साथ दर्द भी है और हर चेहरे पर एक कहानी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लापरवाही को हर हाल में छोड़ना होगा, तभी हमें कोरोना से निजात मिल सकेगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ई पास को लेकर विवाद जारी है। अब सत्ता पक्ष के विधायक इरफान अंसारी ने ई पास का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीएम साहब, मैं आपका ध्यान लॉकडाउन में ई पास की तरफ दिलाना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि राज्य में ई पास अविलंब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोग खुद से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। इस वजह से ई पास लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनता को पुलिस के द्वारा पीटना और अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। पास लागू करने का निर्णय लिया है
मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं राज्य सरकार के डायनेमिक मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूँ कि ई पास जो आप लोगों ने लागू किया है उसको अति शीघ्र इसको रद्द कर दिया जाए। ई पास के कारण आज हमारी जनता को पुलिस मार रही है, दुला दुला कर पीट रही है। आवागमन पुलिस के बल पर सक्सेस नहीं हो सकता है। जब लोग स्वतः ही बंद हैं, स्वेच्छा से घर से नहीं निकल रहे हैं, तो उसके बाद ये कानून जो है लागू कर दिया गया है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा इस पर पुनर्विचार करें और ई पास जो है रद्द कर दिया जाए। चलिए बात दुमका की। दुमका में जिला प्रशासन का अमानवीय चेहरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारी ई पास के नाम पर बाइक सवार पर डंडा बरसा रहा है, जबकि बाइक सवार दवा लाने की बात कह रहा है। पीटने वाला अधिकारी बिना मास्क के है और दनादन लाठी चार्ज कर रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक कैसी अमानवीयता है कि जब बार बार युवकों की तरफ से बताया जा रहा है कि वो दवा लेने के लिए बाहर निकले, लेकिन अधिकारी उनको पीटे जा रहे हैं। ना ही पता चला है कि ये वीडियो आखिर कहां का है, दुमका जिले के किस थाने का ये वीडियो है, ये पता नहीं है, लेकिन वीडियो को देखकर ये समझना बहुत ही आसान है कि किस तरीके से अधिकारी उन पर गुस्सा दिखा रहे हैं। और जमशेदपुर में अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं। साक्षी बस स्टैंड के पास लगने वाली सब्जी मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ी। भले ई पास को लेकर लोगों को परेशानी हो, लेकिन सब्जी लेने के लिए लोग पैदल ही बाजार पहुंच गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाजार में कितनी भीड़ उमड़ी है और इस भीड़ से ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर ऐसे कैसे कोरोना पर लगाम लगेगा। और कोरोना से करारे झारखंड में अब तेजी से हालात सुधर रहे हैं। झारखंड में लगातार 7 दिनों से नए संक्रमित से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2321 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 7119 लोगों ने कोरोना को मात दिया। वहीं पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। रांची जिले की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 255 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं सिर्फ रांची में पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 36,540 है, जो 1 मई को 58,437 था। यानी पिछले 16 दिनों में करीब 22,000 केस का अंतर दिख रहा है। दुमका के बासुकीनाथ में जवान मंजीत झा को अंतिम विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से जवान मंजीत झा की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया गया। जिसके बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शव को लेकर देर रात बासुकीनाथ पहुंचे। आज जवान मंजीत झा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। खुद मंत्री बादल पत्रलेख ने अंतिम यात्रा के दौरान उन्हें कंधा दिया, जबकि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर दुख जताया। और सिमडेगा में एक ऐसा गांव है जहां आज भी बुनियादी सुविधा नहीं पहुंच पाई है। ओडगा पंचायत के साहू बेड़ा पहाड़ टोली गांव का बुरा हाल है। 3 तरफ से पहाड़ से घिरा है और चौथी ओर से परवा नदी ने इस गांव को टापू बना दिया है। नदी में पुल नहीं होने के कारण लोगों को अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल और जानवरों को खतरे में डालकर नदी पार करना पड़ता है। ग्रामीण और छोटे बच्चे भी इसी तरह खतरों के बीच नदी पार कर ओडगा या फिर प्रखंड मुख्यालय के लिए जाते हैं। नदी तक बनी मोरम सड़क भी बदहाल है। वहीं डीसी सुशांत गौरव ने जल्द ही समस्या के निदान की बात कही है। भारत के केंद्रीय मंत्री सह लोकसभा क्षेत्र के सांसद अर्जुन मुंडा के समक्ष रखेंगे और उपायुक्त के समक्ष भी रखेंगे और अविलंब यहाँ की जो समस्या है, पुल और रोड, पानी की समस्या है, उसको समाधान करने का प्रयास करें। सरबहार पहाड़ टोली में पुल और ये जल का विशेषकर तकलीफ है और रोड जैसा
बकरी टोली से पहाड़ टोली से पहाड़ मंडी का रोड हम लोग को विशेष जरूरत है, और नदी में पुल विशेषकर और पिए जल का। हमके नदी यहाँ पुल दरकार है, यहाँ स्कूलिया छुआ मन पानी अच्छी स्कूल जाके नहीं पा रहे, और हमें पानियों कर तकलीफ है। नदी के बाला के टायर लिलहर पानी आनिल और भोर जाए ललहीने हुने बोधिक से लील पानी लागिन, पानी नहीं भेटिल पिए के लागिन। हमें पहले भी इस चीज़ पर मुद्दा उठाया गया था, और इस पहल पर हम लोग भी जो है टीम को भेजे हैं उस जगह पर देखने के लिए। तो ये पाया गया कि वहाँ पर जो है रोड बनाना इमीडिएट बेसिस पर थोड़ा टफ है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े अमाउंट की है और अभी कहीं से भी उसका आवंटन का गुंजाइश नहीं है। हालांकि हम लोगों ने एस्टीमेट बनाने के लिए टीम तैयार कर दी है, जो एस्टीमेट बनाकर उसको फिर हम लोग सरकार को भेज देंगे। वी विल ट्राई कि हम लोग वहाँ से रिक्वेस्ट करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस राशि को लेकर इसका कंस्ट्रक्शन करा सके। हालांकि अगर उसके बनने में समय है तो तब तक के लिए ऑन द स्पॉट फील्ड वेरिफिकेशन करके कुछ हम लोग ऐसा एक तरीका ढूंढें जिससे कि पब्लिक को अगले 4 से 5-6 महीने, जब तक कि बारिश खत्म हो, कि नॉर्मल सिचुएशन ना हो, तब तक के लिए कुछ एक इंतजाम हो जाए जो पब्लिक आ जा सके, ताकि उनको बेसिक जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।